नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है घटना क्रमानुसारेण कथा लेखनम। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न इस प्रकार से होगा, अधोलिखित वाक्यानि घटना क्रमानुसारम पुनः लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों को घटना के अनुसार सही क्रम में लिखिए। तो ध्यान से देखिए, दिए गए ये वाक्य बुद्धिर बलवती सदा पाठ से हैं। तो आइए इस पाठ में क्या हुआ हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। वह बुद्धिमती स्त्री अपने 2 बेटों के साथ अपने पिता के घर जाती है। फिर रास्ते में मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में वह एक बाघ देखती है। इसके बाद क्या होता है, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच। बाघ को देखकर वह अपने पुत्रों को डांटती हुई कहती है, अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। अभी एक ही बाघ है, इसे आप दोनों बांट कर खा लीजिए। यह सुनकर बाघ डर जाता है। फिर क्या करता है, व्याघ्रः व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पलायितः। बाघ सोचता है ये बाघ को मारने वाली व्याघ्र मारी है, इसलिए वो डर के वहां से भाग जाता है। भागते हुए बाघ को एक गीदड़ मिलता है। वो गीदड़ उसे उकसाता है और वापस लेकर आता है। तो क्या होता है, जंबुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। गीदड़ के द्वारा उत्साहित किया हुआ वह बाघ वापस वन में आता है। उसे देखकर प्रत्युत्पन्न मति ही सा शृगालम आक्षिपंती उवाच। तीक्ष्ण बुद्धि वाली वह महिला गीदड़ को आक्षेप करती हुई, डांटती हुई कहती है। क्या कहती है, त्वम व्याघ्रत्रयम आने तुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान। तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके गए थे और अभी एक ही ला रहे हो। ये सुन के बाघ फिर से डर जाता है और क्या करता है, गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। यानी जिस बाघ के गले में गीदड़ बंधा हुआ है, ऐसा वह बाघ दोबारा वहां से भाग जाता है। दूसरा उदाहरण इसमें दिया है। ये वाक्य विचित्रः साक्षी पाठ से हैं। इस कहानी में क्या होता है, कश्चन निर्धनः जनः वित्तम उपार्जितवान। किसी निर्धन व्यक्ति ने धन कमाया। इसके बाद क्या होता है, वो अपने बेटे को पढ़ने भेजता है और पढ़ते समय पठन काले छात्रावासे निवसन तस्य पुत्रः रुग्णः अभवत्। छात्रावास में उसका बेटा बीमार हो जाता है। वो बेटे को देखने के लिए जाता है। कैसे जाता है, सह पुत्रम द्रष्टुम बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। वो बेटे को देखने के लिए बस यान छोड़कर, यानी बस से न जाकर पैदल ही जाता है। और रास्ते में जब रात होती है तो मार्गे रात्रौ करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। रास्ते में अंधेरा होता है और एक दयालु गृहस्थ व्यक्ति उसे आश्रय देता है। जिस रात वह अतिथि जिस घर में ठहरता है, वहां क्या होता है, चोर आता है। तो तस्मिन गृहे रात्रौ कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। उस घर में रात को कोई चोर आता है। चोर आते ही क्या होता है, चोरस्य पदध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः अभवत् तम अन्वधावत च। चोर के पैरों की आवाज सुन के वह अतिथि जाग जाता है और उसके पीछे दौड़ता है और फिर क्या करता है, उसे पकड़ ले जाता है। मामला अदालत में जाता है और फिर क्या होता है, न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश उन दोनों को घटना के बारे में बताने के लिए कहता है। पूरा मामला सुनता है और अंत में क्या करता है, न्यायाधीशः तम अतिथिम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश उस अतिथि को ससम्मान छोड़ देते हैं, यानी बाइज्जत बरी कर देते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ये वाक्य जननी तुल्य वत्सला पाठ से हैं। इस पाठ में क्या होता है, सबसे पहले कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत। कोई किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। फिर क्या होता है, एकः शरीरेण दुर्बलः वृषभः जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत। उन दोनों में से एक कमजोर बैल तेज गति से चलने में असमर्थ होता है। फिर क्या होता है, सह ऋषभः हलम मुढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। वह कमजोर बैल हल ले जाने में असमर्थ होता है और खेत में गिर जाता है। खेत में गिरे हुए बैल को देखकर क्या होता है,
स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनाम मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। अपने बेटे को ऐसे गिरे हुए देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू आते हैं तो क्या होता है? सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधीपः ताम अपृच्छत। सुरभि की ये अवस्था देखकर, ये हालत देखकर इंद्र उससे पूछते हैं। वो इंद्र को सारी बात बताती हैं और सुरभि वचनम श्रुत्वा, उस गाय सुरभि की बातें सुनकर वृषम विस्मितस्याखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत। सुरभि के वचन सुनकर यानी सुरभि गाय की बातें सुनकर इंद्र अत्यधिक विस्मित यानी अचंभित होते हैं और उनका हृदय द्रवित होता है, पिघल जाता है। फिर वो क्या करते हैं? बारिश करवाते हैं। तो अचिरादेव चंडवातेन मेघ रवैश्च सह प्रवर्षः समजायतः। तेज गर्जना और तेज हवा के साथ खूब बारिश होती है और अंत में सह कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात। अंत में वह किसान प्रसन्न होकर हल जोतना छोड़कर दोनों बैलों के साथ घर आ जाता है। चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ये वाक्य सौहार्दम प्रकृतेः शोभा पाठ से हैं। इस पाठ में क्या होता है? वनस्य समीपे एव एका नदी वहती। जंगल के पास एक नदी बहती है। नदी के किनारे क्या होता है? एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एक शेर सो रहा होता है। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम दुनाति। एक बंदर आकर उसकी पूंछ खींचता है। इसके बाद क्या होता है? सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति। शेर उस पर आक्रमण करने की सोचता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है? तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तभी दूसरे पेड़ से एक बंदर आता है, शेर का कान खींचकर फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है? कई सारे बंदर वहां आते हैं। तो एवमेव वानराः वारम वारम सिंहम तुदंती। इसी प्रकार अनेक बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। तो शेर को क्या होता है? गुस्सा आता है। तो क्रुद्ध सिंहः इतस्ततः धावति। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गर्जता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है? वानराः वृक्षोपरि स्थित्वा हसन्ति। जब शेर कुछ नहीं कर पाता है तो सभी बंदर पेड़ पर बैठकर हंसते हैं। विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। वहां स्थित अनेक पक्षी भी शेर की ये हालत देखकर आनंदित होते हैं और हर्ष मिश्रित स्वर करते हैं यानी कलरव करते हैं। तो ये था घटनाक्रमानुसारेण कथा लेखनम। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।